हेलो गाइज, स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हम लोग फिर आज जो है कि पार्ट 5 लेके आए हैं। क्लास 10+2 का फिजिक्स बिहार बोर्ड के लिए पार्ट 5 है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जो है कि आवेश के गुण तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है जो है आपको, इसीलिए हम लोग आज इस पर बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, आवेश का क्वांटीकरण। तो चलिए आप लोग देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण में क्या करते हैं। हम कहते हैं किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के परिमाण के पूर्ण गुणज होता है। डिफिनीशन से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ बताते हैं कि क्वांटीकरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्वांटीकरण का अर्थ को समझेंगे, फिर इसके फॉर्मूले को हम लोग बनाएंगे और तब उस पर हम लोग जो है एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है पूर्ण गुणज। ठीक है, क्वांटीकरण का मतलब होता है पूर्ण गुणज, यानी कि किसी वस्तु को अपने आप में पूरा का पूरा होना क्वांटीकरण कहलाता है। किसी वस्तु को जो है कि उसको आधा कर देना या डबल कर देना, अढ़ाई गुना कर देना, अढ़ाई गुना आधा, ये सब जो होता है ना क्वांटीकरण नहीं कहलाता है। पूर्ण गुणज होना ही क्वांटीकरण कहलाता है। इस बार जो है कि 2021 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी दिया है बिहार बोर्ड में। ऐसे देखिए, उसमें पूछा है कि इसमें क्वांटीकरण में इलेक्ट्रॉन का मान, मतलब इसका एक फॉर्मूला आता है Q बराबर प्लस माइनस n होता है। तो उसमें पूछा है कि n का मान इनमें से कौन नहीं हो सकता है। और देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन लिख देते, n का मान नहीं हो सकता। एक नंबर में 1/2, 2 नंबर में 1.5, 3 नंबर में 2 और 4 नंबर में नॉन ऑफ द, यानी कोई नहीं। ऐसे पूछा था, इस फॉर्मूला से दिया था कि n का मान नहीं हो सकता है। ये 4 ऑप्शन था। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे, तब इस क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वांटीकरण का मतलब होता है ये क्वांटीकरण, इसका मतलब होता है पूर्ण गुणज। यानी पूर्ण गुणज का मतलब हुआ कि तो 1 2 3 4 5 न पॉइंट में और न ही बटा में हो, एकदम पूरे के पूरे हो, उन्हीं को हम कहते हैं पूर्ण गुणज। और इसी बात को हम कहते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण में एक फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पे, Q बराबर NE। ठीक है मेरे दोस्त, Q बराबर NE होता है क्वांटीकरण के फॉर्मूला में। और यहाँ पे आपको हम बता दें, Q का मतलब होता है कुल आवेश। ठीक है, Q का मतलब कुल आवेश, और N का मतलब होता है स्थानांतरित आवेश, और E का मतलब होता है, आपको E तो बहुत पहले से ही आपको पता है, E से जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होते हैं। तो Q बराबर NE, ये एक फॉर्मूला है क्वांटीकरण का, और इसमें सभी का मान हम लिख दिए हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब Q का वैल्यू, माने Q का मान जब प्लस में आएगा तो उसको हम धनावेशित, और जब माइनस में आएगा तो उसको हम ऋण आवेशित कहते हैं। इसीलिए
क्यू बराबर एन ही होता है, प्लस में आएगा तो धनावेशित और माइनस में आएगा तो ऋण आवेशित कहते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये इसका फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। तो अभी हम लोग देखें कि क्यू बराबर एन ही होता है और एन का मान 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं। इसका मान प्लस में माइनस में भी हो सकता है, लेकिन बाटा में और दशमलव में नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में दिया है कि एन का मान कौन सा नहीं हो सकता है। अभी हम आप लोग से बोले कि एन का मान ये बाटा में संभव नहीं है, पॉइंट में संभव नहीं है, इसका संभव मान है पूर्ण गुणज के रूप में। तो देखिए ये बाटा में है, ये भी संभव नहीं है, ये पॉइंट में है, ये भी नहीं चाहिए, और यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 2 है और 2 अपने आप में एकदम पूर्ण गुणज है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ देता है, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी देता है। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल बना के आप देखते हैं, चलते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल जो है कि बहुत पूछता रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल यहाँ से क्वांटीकरण से संबंधित पूछता रहता है, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला न्यूमेरिकल इसका कि क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बोलने से अच्छा है कि लिख ही देना। ये क्वेश्चन है आपको 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन के आवेश दिखाई दे रहा है साफ ना, 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है कि 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही बेखूबी से हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद से फिर हम देखेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ फॉर्मूला होता है आपको एन ई, क्यू बराबर एन ई। अब देखते हैं किसका मान दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की आवेश की गणना करना है हमें। तो 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की आवेश की गणना करना है। तो कह रहा है कि मतलब कि 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरित करने पर आवेश कितना होगा उसका मतलब मान को गणना करना है। यानी कि हमें जो है n बराबर 10 के पावर 5 दिया है, ठीक है, और E इन 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है E बराबर एक होता है मान, आपको सबसे कम जो है आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये मान जो है ना आप लोग याद रखिएगा, ये जो है मान याद करने वाला है 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और n का वैल्यू आपको यहाँ दे दिया है, तो हम इस फॉर्मूला पे आसानी से रह के हम बना सकते हैं। तो देखिए Q बराबर n का मान कितना है 10 के पावर 5 गुणे E का मान कितना है यहाँ पे देखिए तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 C। अब हम Q का वैल्यू यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हम C का मान को जो है आसानी से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.6 है गुणे 10 के पावर माइनस 19 और प्लस 5 है। तो 1.6 गुणे अब माइनस 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -14। तो 10 के पावर -14 हो जाएगा। 1.6 गुणा 10 के पावर -14 और क्या है आवेश है। याद कीजिए हम पहले वाली वीडियो में आपको आवेश का मात्रक बता चुके हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। ये हो जाएगा आपको Q का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -14 कूलम। तो इस तरह का न्यूमेरिकल बनता है। और भी न्यूमेरिकल है तो आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर देखेंगे। तो ये है, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आवेश और द्रव्यमान में अंतर। आवेश द्रव्यमान में अंतर हम लोग देखेंगे यहाँ से। आवेश
आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। तो देखिए मेरे दोस्त, आवेश और द्रव्यमान में हम लोग को अंतर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे आवेश के गुण में कि आवेश जो होता है ना, जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है उसी वस्तु में आवेश होता है। ठीक है ना, लेकिन आवेश हो और द्रव्यमान नहीं हो ऐसा नहीं है। जिस वस्तु में आवेश होगा उस वस्तु में द्रव्यमान भी होगा, लेकिन कि जिस वस्तु में द्रव्यमान है उसमें आवेश नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, लेकिन जिसमें आवेश है उसमें एकदम निश्चित है कि द्रव्यमान भी होगा। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए, आवेश सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, यानी आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जबकि द्रव्यमान आपको सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होता है। ये पहला इसका जो है कि आपको अंतर है। तो याद रखिएगा कि आवेश प्लस माइनस दोनों होते हैं, जबकि द्रव्यमान जो होते हैं सिर्फ धनात्मक होते हैं। दूसरा है कि आवेश जो होता है ना, आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम का पालन करता है, यानी कि वह संरक्षित होता है, जबकि द्रव्यमान आपको जो है ना संरक्षित नहीं होता है। ये दूसरा अंतर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर अंतर पर। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा थोड़ी है कि ये 20 के स्पीड से जा रहा है तो इसमें आवेश ज़्यादा होगा और ये 10 के स्पीड से जा रहा है तो इसमें आवेश कम होगा। ऐसा नहीं होता है, यानी कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये याद रहेगा कि आवेश किसी भी मतलब वेग पर निर्भर नहीं करता है, वो चाहे धीरा हो चाहे तेजी से हो उस पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है ना, अब जो है ये वेग पर निर्भर करता है। आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। अभी बताए थे इसके पहले वाले में भी, आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। तो ये आपको अंतर हो गए। एग्जाम में 2-3 अंतर लिखने का कहता है तो आप लोग एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसका अंतर को लिखिए। फिर आगे जो है हम लोग जो है इसी से संबंधित, आवेश से संबंधित और भी पढ़ने वाले हैं कि ठीक है। उसके बाद हम लोग साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पे क्या होता है ये क्वेश्चन पढ़ने वाले। यानी कि धीरे धीरे हम लोग जो है ना आवेश चैप्टर को एकदम गहराई से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग से जो है कि अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएं, और जो भी थोड़ा सा हो इसको देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा आप लोग कंटेंट दें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।